शाहजहां के भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में 5 से 7 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 19 राज्यों से 414 खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें 314 पुरुष और 100 महिला पहलवानों ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। अंतिम दिन महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा ने रोमांचक मुकाबले में बिहार की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं उत्तर प्रदेश की होनहार पहलवान पूनम ने भी गोल्ड जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। पुरुष वर्ग में भी मुकाबले दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ध्रुव, धर्मेंद्र और करमजीत ने अपने दांव पेच से अखाड़े में जोश और रोमांचक भर दिया। मुख्य अतिथि विधायक राजेश त्रिपाठी और प्रदीप शुक्ला ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का श्रेय आयोजक संजय शुक्ला और उनकी पूरी टीम को दिया गया, जिन्होंने खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए शानदार प्रबंध किए। त्रिपाठी और इस वक्त मैं शाहजहां में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल कॉम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों ने एक भव्य प्रदर्शन किया है। आइए हम यहाँ के आयोजक से जानेंगे कि ये यहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है यहाँ से। आइए हम इनसे भी बातचीत करें। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। किस कैटेगरी से खेले हैं और क्या प्रदर्शन रहा? कैसा? मैं 72 वेट कैटेगरी में खेला हुआ हूँ मैं, और मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ मैं, और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है मैंने। आपको गोल्ड मेडल मिला है, आगे की क्या आपकी योजना है? आगे टीम जाएगी, हम भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आगे, तो वहाँ भी पूरी कोशिश रहेगी कि भारत के लिए मेडल प्राप्त कर सकें। यहाँ पर आपने खेला है, यहाँ पर आपको कैसा लगा? यहाँ कंपटीशन अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जगहों से हिसाब से मुझे कंपटीशन टफ था। हाँ, मैं इससे पहले साउथ एशियन चैंपियनशिप में गया था जो काठमांडू नेपाल में हुई थी, तो मुझे वहाँ भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। अभिजीत घोष, चल के आया। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं। मैं मेरा लड़की को लेके आए हैं, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो संजय शुक्ला जी है, उसका जो मैनेजमेंट है वो लाजवाब है। हम कई भी राज्य में किए हैं, लेकिन इसमें खास है। मैं यहाँ से बहुत अच्छा यादाश्त लेके जा रहा हूँ यहाँ से। सर का शतकोटि प्रणाम, सर का आशीर्वाद अगर इस लड़कियों को लड़का पे बनाए रहे तो लड़का लड़की बहुत तरक्की करेगा। पूजा कुमारी है, मैं गुजरात से आई हूँ। मैंने अपने गुजरात का स्टेट रिप्रेजेंट किया है, और अभी रिसेंटली मैं श्रीलंका में मैंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एंड अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो ट्रायल होगी उसमें सर हमारा बेस्ट देने का रहेगा। सर मैं लड़कियों के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि सर जो भी अफवाह जो फैल रही है वो सर गलत भी है, बट सर लड़कियों को जितना सपोर्ट करें ना, आज लड़कियां ही मेडल लाई है सबसे ज्यादा। आपको अब एनालाइज भी करो सर डेटा, तो लड़कियों के सबसे ज्यादा मेडल आए हैं। और स्पेशली उत्तर प्रदेश, जहाँ से बोला जाता है कि सर यहाँ लड़कियां का वो होता है छेड़छाड़, ऐसा कुछ ना है सर। अब अगर लड़कियां अगर हर गेम में सबसे आगे हो रही हैं, अभी भी सर एशियन चैंपियनशिप चाहे वर्ल्ड ले लो चाहे ओलंपिक ले लो, सर लड़कियां ही सबसे ज्यादा रही। और ये पेरेंट्स को भी यही है, मेरी तरह से यही है कि आप उनको भेजो, उनमें जो कला है उनका दिखाए, तभी आज वो जीत सकती है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम संजय शुक्ला है, कॉम्बैट स्पोर्ट फेडरेशन के हम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 18 राज्य के पहलवान प्लस रेफरी और कोच यहाँ आने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 18 राज्य के पहलवानों को यहाँ आकर के इस गोरखपुर के पावन धरती पर जो आशीर्वाद मिला है, परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है कि आज मस्करा स्टेडियम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आयोजन हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे 18 राज्यों के खिलाड़ी आए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
देखिए, ये जो सहजनवा गोरखपुर की धरती पर जो ये नेशनल कॉम्बैट कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, ये भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। मैं आदरणीय उस पूरे आयोजन के जो संयोजक हैं आदरणीय श्री संजय शुक्ला जी, इनको मैं धन्यवाद दूंगा और अपने सहजनवा के माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी को, इन लोगों की जोड़ी ने मिल करके और एक यूनिक जो ये आयोजन किया है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमें देश में, चाहे वो ओलंपियाड हो, ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो या कॉमनवेल्थ हो, उसमें भारत का झंडा नंबर 1 पर होना चाहिए। उसके लिए गांव गांव में प्रतिभाओं की खोज भारत सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है और आप जैसे शुक्ला जी की संस्था जो है ये भी कर रही है। कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मोदी योगी ने की जोड़ी ने इस मुहावरे को बदल दिया और कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो भी होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी होगे। जो कुश्ती प्रतियोगिता है वो भी गद्दे पे जो प्रतियोगिता कराई जा रही है। हमारे यहाँ कुश्ती की प्रतियोगिता धूल में, गाँव में, अखाड़े में होती थी, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको मान्यता नहीं थी। अब जब इस तरह की कुश्ती गाँव में होगी, छोटे छोटे कस्बों में होगी, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, आज केरला के बच्चे, कर्नाटका के बच्चे, दक्षिण भारत के बच्चे, पश्चिम भारत के बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं। एक तो इससे राष्ट्रीय एकता का सूत्र में बंधने का मौका मिलेगा, प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा और हमारे ये देश के बच्चे पूरी दुनिया में तहलका मचाएंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे। सरकार इनके लिए करोड़ों रुपए और नौकरी लेकर के बैठी हुई है। मेरी शुभकामना है इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव गांव जगह जगह होती रहे। शुक्ला जी की पूरी टीम को मैं बधाई, दोनों शुक्ला जी की पूरी टीम को, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी को और आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे संजय शुक्ला जी को, इन दोनों लोगों को मैं बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन बार बार होते रहे।